Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या घट सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। जिस टाइम से आप देखोगे उसके बाद से नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकती है, ठीक है। सो ये रिलेट कर सकता है आपके करियर के साथ, आपके पर्सनल लाइफ के साथ, आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहे। सो प्लीज़ डू फोकस राइट नाउ। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में जब से वो देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है उनके लाइफ में। ओह, ट्रेजर आइलैंड एंड वी डू हैव अ लेग अप। ओके, यहाँ पे हमारे पास है ट्रूथ टू बी टोल्ड। ओके, इंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ द फेट्स। सो 17 नंबर दैट इज़ 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 34 दैट इज़ अगेन 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है 14 दैट इज़ 5 या 14th डेट या 2, ठीक है। सो कुछ मंथ्स जैसे मई, सितंबर, अगस्त दिख सकता है, ठीक है। सो 17 आपको दिख सकता है या 14 41, ठीक है, या 77 777 आपको दिख सकता है, 222 भी दिख सकता है, 22 दिख सकता है। नाउ और हो सकता है कि रीडिंग आप सुबह 5 बजे देख रहे होंगे या शाम को 5 बजे देख रहे होंगे। ना मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत बड़ा, ठीक है, इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पिक्चर को देखते ही मुझे हमेशा याद आती है उस चीज़ का जो बोला जाता है कि समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन के समय पे देवता एक साइड पे थे और राक्षस एक साइड पे थे और उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था कि कौन उस अमृत को लेंगे। यहाँ पे जो ट्रेजर है इट्स कंसिडर्ड एज अमृत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो खजाना है, ये जो हिडन मिस्ट्री है, क्योंकि देखो इसके बाद है ट्रूथ टू बी टोल्ड। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है, कुछ ऐसे रहस्य हो सकता है, कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है जो शायद आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा उलझे हुए हो, शायद अपॉर्चुनिटीज़ को आते हुए आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ऑफ कोर्स आपके सामने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको ले लेना है। जिस तरह से मुझे यहाँ पे फीलिंग्स हो रही है कि यहाँ पे एक कप रखा हुआ है, मतलब ट्रॉफी, और उसको आपको हासिल करना है। लेकिन ये जो टर्टल है ये भाग सकती है इसको लेके, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर स्टिल स्लो, ठीक है, आपको थोड़ा और फास्ट चलना है ताकि आप इस अवार्ड को या इस हिडन मिस्ट्री को आप सुलझ पाओ, ठीक है, आप सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे साइंस मैं बता देती हूँ। वाटर साइंस है कैंसर, बाइश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। और भी साइंस होंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो मुझे इस तरह से कुछ लग रहा है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक रिसर्चर है, अगर आप एक जॉब होल्डर है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दरवाजे, एक इतना खूबसूरत दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, ठीक है, जो ज्ञान की तरफ आपको लेके जाएगा। कोई रहस्य के बारे में, यहाँ पे देखो एक मास्क है, कोई रहस्य के बारे में आपको डेफिनेटली पता चलेगा और उसको जानने के बाद आपका अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और आप जिस तरह से फूल की दुनिया, ठीक है, फूलों की दुनिया में प्रवेश करना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए
बहुत ही ज़्यादा शुभ समाचार आ सकता है। जिस तरह से होता है ना कि शादी ब्याह में जिस तरह से फूल दिया जाता है दुल्हा दुल्हन को, उस तरह से मुझे दिख रहा है। स्प्रिंकल फ्लावर्स ऑन द, यू कैन से ड्यूरिंग द फेराज, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड कि मुझे लग रहा है आप अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करोगे, और शायद आप बहुत ज़्यादा दूर हो उनसे, एंड डेफिनेटली विल मिस देम अ लॉट। हो सकता है कि आपका फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा और आपके पेरेंट्स आपको सी ऑफ करने एयरपोर्ट में आएंगे या प्लेटफॉर्म में आएंगे, ट्रेन में आएंगे, जो भी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप जाना नहीं चाहोगे। या हो सकता है कि आपका जहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपकी माँ बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे आपके लिए, इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में शायद आपके पास वो ऑफ़र लेटर आ जाए या ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, वो अप्रूवल लेटर आ जाए कि आपको तुरंत अपना बैग्स को पैक करके जस्ट टेक ऑफ करना पड़े, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हैं, एंड मे बी यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। हो सकता है कि जिनके साथ आपका एक सोल पर्पस जुड़ा हुआ है उनके साथ आपका मिलन, क्योंकि मुझे यहाँ पे आफ्टर द इन द फेट्स यहाँ पे दिख रहा है, उसके नीचे है पोस्ट, मतलब एक सक्सेसफुल पोजीशन आपको हासिल करते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब भाग्य, अगर आप सोच रहे थे कि परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होता है, कब होगा, तो आई डू बिलीव दैट टाइम हैज़ कम फॉर मेनी ऑफ यू। बहुत सारे लोगों के लिए वो समय आ चुका है कि आप जहाँ पे अपने मेहनत की, जैसे बोला जाता है ना, सिर्फ हम रोटी कपड़ा मकान से, या जैसे बोला जाता है कि हमें मैनेजमेंट में सिखाया गया है कि दिस वन अब्राहम मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पे हमारे सिर्फ बेसिक नीड्स अगर हमारे पास है तो हमें संतुष्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वी शुड गो फॉर द हायर लेवल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बेसिक चीज़ों में सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए आप एम कर रहे हो बहुत बड़ी चीज़ का। मे बी लव लाइफ रिलेशनशिप में, मे बी यू वांट पर्सन, ऐसे इंसान को आप चाहते ज़रूर हो जो आपके स्टैंडर्ड्स के हो, या आपने स्टैंडर्ड्स आपने काफ़ी ज़्यादा हाई रखा है, इस तरह के क्वालिटीज़ होने चाहिए, ये पर्सन इतना होने चाहिए, क्वालिफिकेशन उनका इतना होना चाहिए, बैकग्राउंड ये होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस इतना होना चाहिए, मतलब यू हैव केप्ट अ, यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ, दैट इज़ गुड। अगर आपने सेट किया है स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप पहले शायद नहीं किए थे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको फील होगा बहुत ज़्यादा इस तरह से एक कॉस्मिक कनेक्शन जिस तरह से होता है ना, ठीक है, कुछ ऐसा अजीब सा खुशी होगी आपके अंदर, तो आप ऐसे ही खुद से सोचोगे नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। कहीं ना कहीं पे लोग मुझे इस तरह से दिख रहे हैं, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। मेरे साथ भी हो चुका है, ओके, बॉडी शेमिंग या कलर कम्प्लेक्शन को लेके बात करना, टॉन्ट मारना, इस तरह का चीज़ें शायद आपके साथ हुआ है, बट उसी चीज़ का, ठीक है, जिस तरह से होता है ना, उसी चीज़ से आप बाहर निकलोगे, एंड डेफिनेटली कुछ इस तरह के होते हैं ना सोसाइटी के, नहीं, हाँ, ये होने चाहिए, फिटनेस होने चाहिए, फिटनेस इज़ गुड, बट अगर कोई इस तरह से होते हैं हेल्दी तो दे टॉन्टेड, तो मुझे वो सब चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे लग रहा है आपको भी ये सारे सेट मेंटालिटीज से आप खुद ही अपने आप को दूर रखोगे। दैट इज़ अ वेरी क्लियर चेंज इन पर्सपेक्टिव, मतलब आपका जो सोचने का क्षमता है वो और बढ़ेगा। द फेट्स ऑल्सो डिस्क्राइब्स एज विश फुलफिलमेंट, आपके जो ख्वाब है, ख्वाहिश है, वो पूरा हो रहा है, आपको एक साइन ऑफ रिलीफ मिल जाएगा। आपको कुछ हो सकता है सपनों में, मे बी यू सी द स्टार्स, मे बी हो सकता है स्टार्स का कुछ सिम्बॉल्स आप देख लो, या स्टार फिश आप देख लो, कहीं ना कहीं पे वॉलपेपर्स में हो सकता है, सपने में हो सकता है, ठीक है, तो विल सी लाइक दैट। सो आई डू फील कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रहा है, एक सुनहरा मौका, लेकिन आप अपने जो चीज़ है, ठीक है, कन्फ्यूजन में मत स्टक रहो, या आप ऐसा मत करना कि नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके आप अपने किस्मत को, ठीक है, मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, और कुछ चीज़ें होते हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब ऑलरेडी निर्धारित है
ठीक है, और कुछ हम बनाते हैं। ऐसा तो मैंने सुना है कि इन बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म कि लाइफ एंड डेथ का 2 चैप्टर गॉड ने लिखा है और बाकी का जो है ना वो हमें फिलअप करना है। ठीक है, सो यू विल क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। एक्चुअली व्हेन आई वेंट वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, तो उस तरह का मैं जब सर्टिफिकेट्स लेने गई तो वहाँ पे मैंने जस्ट बैठी और वहाँ पे यूनिवर्सिटी का पूरी तरह से लिखा हुआ था। सो दिस वॉज अ ग्रेट लेसन। ठीक है, कहीं ना कहीं पे हमें मिल जाता है देखने के लिए तो बहुत अच्छी बात है वो चीज़। देखो, किस्मत बनाना आपके ऊपर है और कुछ ऑलरेडी तैयार है। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे चैनल्स है या बहुत सारे चीज़ है कि कम एफर्ट्स में ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि उनका एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन सक्सेस धीरे धीरे है। दोनों में कोई गलत नहीं है। गलत कौन है? आपके कर्म। आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिल रहा है। तो ये जो चीज़ बोला जाता है टैरो में, सो यू शुड नॉट थिंक हाउ द वर्ल्ड, ठीक है, एक्ट्स और बिलीव्स। आपका क्या भरोसा है, आपका क्या नज़रिया है, इसके ऊपर आप चलो। लोगों को मत देखो, डोंट कंपेयर। आप नहीं जानते हो कि इन फ्यूचर उनके साथ क्या होगा। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ योरसेल्फ। आपके खुद के बारे में जानो। ठीक है, सो देखते हैं और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ और क्या हो सकता है। सो व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 hours? What can happen within the next 72 hours? Universe, please guide me. Thank you, Universe. Thank you, Spirits. Thank you. Thank you, Spirits. Thank you. Thank you, Archangels. Thank you, Archangel Haniel. Thank you. Thank you. आपको हमेशा, अगर आपको इन इंट्यूशंस के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा आर्केंजल हैनियल को, ठीक है, आप प्रेयर्स कर सकते हो, मतलब उनको बुला सकते हैं आप, ठीक है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आर्केंजल हैनियल, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू आर्केंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्या हो सकता है। मेजर बोला तो वर्ल्ड ही यहाँ पे चला है। सो द वर्ल्ड, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, वाओ, किंग ऑफ कप्स। देखो, वाओ, एपिफेनी। देखो, दो मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ माइकल एंड पीस। ठीक है, इसका भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। बहुत अच्छा आया, मैं चाहती थी कि इस तरह से कार्ड्स आए। थैंक यू आर्केंजल हैनियल, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। ओके, यहाँ पे है द वर्ल्ड में है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, और है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि, सिंह राशि, ओके, कुंभ राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। देखो, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स और उसके बाद है डेथ कार्ड। इसका मतलब है कुछ तो यहाँ पे एंडिंग हो जाएगा रिलेशनशिप में, या कोई इस तरह से हो सकता है कि आप अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाओगे। अचानक ये चीज़ होगा। देखो, ऐसा सोचते हैं ना हम कि हम पास्ट को क्यों नहीं भूल पाते, क्यों वो एक लीच की तरह, लीच जानते हो, वो जो मॉनसून सीजन में होता है, मतलब वो हमारे बॉडी से खून चूसता है और जब तक उसके मतलब नमक ना दो ना तो वो निकलता नहीं है। उस तरह का इंसेक्ट है वो। तो लीच की तरह हमें वो, हमारा जो खून है वो चूसता रहता है। तो ये जो परेशानी है विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रेजेडी हुआ है, जो भी लॉस हुए हैं, अभी भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आपको उसका एंड करना पड़ेगा और एंड हो भी जाएगा। समहाउ आई डू फील देयर विल बी द क्लोज ऑफ द चैप्टर। ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। 13 इज़ द डेथ कार्ड। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मोर एनरिचिंग फ्यूचर इज़ कमिंग फॉर यू, मतलब ऐसा फ्यूचर आपके लिए आ रहा है, ठीक है, जो भविष्य है जो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें एबंडेंस आपको मिलेगा। एबंडेंस किस तरह का एबंडेंस? खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको मतलब इस तरह का सोचना नहीं पड़ेगा, एंग्जाइटी नहीं होगा। आपको अपना मन चाहे जो भी आप कर सकते हो विद फ्रीडम। ठीक है, कोई आपको कंट्रोल नहीं करने जाएंगे।
आपके अंदर इतना ज्ञान होगा, ऑटोमेटिकली कुछ आंसर्स आपको मिल जाएंगे विद द हर्मिट कार्ड। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अभी सिंगल हो एंड यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर योर पार्टनर। आपके पार्टनर, यहाँ पे देखो वर्ल्ड और डेथ कार्ड यही बताते हैं, इट्स द एंडिंग ऑफ द चैप्टर एंड अगेन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर अगेन। आत्माएं क्या होती है, फिर से तो वहाँ पे पुनर्जन्म तो होगा ही ना, अगर एंड हुआ है, ठीक है। आत्मा इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के माध्यम से हो, नॉर्मल डेथ हो, या सुसाइड हो, या मर्डर हो, जो भी है, जिस वजह से भी बॉडी को छोड़ा है आत्मा ने, फिर आत्मा क्या करती, ठीक है, कुछ सालों के बाद, इवन कुछ लोगों के लिए ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे सालों के बाद जन्म तो वो लेगी, बिकॉज दिस प्रोसेस विल नेवर एंड। तो आप ऐसा कुछ मत करना कि ये चीज़ जो है, 3 ऑफ स्वर्ड्स जो है आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो। आपको किसी को ट्रस्ट करना है, करो, लेकिन उसके अंदर झांक के देखो कि वो क्या भरोसे लायक है। फिर से किसी को छोड़ने के बाद आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओगे और जल्दी में आप उसको शायद दिखाने की कोशिश करोगे कि चलो मेरे पास भी एक रिलेशनशिप है। सो यू डोंट नीड टू शो दैट। आप जो हो ठीक है। अगर आपको यूनिवर्स इस दौरान अकेले रखे हैं, उसका मतलब कुछ मीनिंग है, हायर पर्पस है उसके लिए। आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस होगा और बहुत सारी चीज़ आप एक साथ ही, ठीक है, हासिल कर पाओगे, ऑल एट ए टाइम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, ठीक है, इमोशनल सिक्योरिटी भी, और दूसरे तरफ आपके जो क्रिएटिव साइड है वो लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, और लोग आपको समझे। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग बैंकिंग प्रोफेशनल्स, ओके, सर्जन्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, ओके, यू कैन से पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, import and export business, packaging, shipping, not shipping, cruise lines, okay, merchant navies, couriers and parcels related companies, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में आपके सिलेक्शन हो सकता है, या आपको अपना डेफिनेटली जो पार्टनर आपके काबिल है, ठीक है, वो आपके पास ज़रूर आएगा। अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनना खुद से। आध्यात्मिक बनने का मतलब नहीं है पूजा प्रार्थना करना, नो, इट इज़ जस्ट योर सोल, आपकी आत्मा यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रही है। कैसे? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू हीलिंग, ठीक है, खुद हायर स्टडीज़ करना स्पिरिचुअलिटी के बारे में और जानने की कोशिश करना, ढूंढना कुछ सवालों को जिसका जवाब आप ही के अंदर है। बहुत मुझे लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई देंगे और आपको पता चलेगा। पता है, हम जब लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ना एक दूसरे से, तभी हमें पता चलता है कि इसका मीनिंग क्यों है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उस व्यक्ति के सामने अगर हम रहते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसका जो एक्शंस है हमें कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके पर्सन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम्स है, वो आपको कदर नहीं करते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा रूठ जाते हो। लेकिन अगर वो आपसे दूर चले गए और आप उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए हो, डिस्टेंस क्रिएट हुआ, तब आपको पता चलेगा और उनको भी पता चलेगा कि ये सेपरेशन का मायना, मतलब मीनिंग क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, क्यों हम मिले, क्यों हम सेपरेटेड हुए, आपको पता चल जाएगा। बट वो कब पता चलता है? जब हम जब दूर रहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल्स हो सकता है, मे बी विद इन द सिटी, मे बी आउट ऑफ द स्टेट, इमरजेंसी ट्रैवल्स हो सकते हैं, ठीक है। हेल्थ आपका रिकवर हो सकता है माइनर सर्जरीज आपके फैमिली में हो और रिकवरी जल्द से जल्द हो, ठीक है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है यू आर सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन, या हो सकता है कि आपका मतलब मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ बोन्स रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 72 आवर्स में इतना भी फील हो सकता है कि चलो मैंने तो इतना कुछ किया, अभी चलो मैं ही लोगों को सजेशन देता हूँ, मैं ही लोगों को हेल्प करता हूँ, तो उसी में ही मेरा सुख है।
ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको नहीं मिल रहा है, उस सुख को आप लोगों में ढूंढिए। लोगों में ढूंढिए मतलब लोगों को प्यार दीजिए। लोगों में ढूंढना के मतलब है लोगों को प्यार दीजिए, उल्टा बदला आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? बट यू शुड नॉट फील इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीशन फील नहीं करना है। आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो 100%, बट आप कंप्लीट तभी फील कर सकते हो व्हेन यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ। खुद खुश रहे, लोगों को खुश रखे, और वहाँ से आपको खुशी ज़रूर हासिल होगी, ठीक है। और किसी का प्रमोशंस देख के या कपल्स को जाते हुए देख के ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं अभी भी खाली हूँ, ठीक है। डोंट थिंक ऑफ दैट ऑल्सो। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है फ्रॉम द इजिप्शियन ओरेकल। डिवाइन सिस्टरहुड, देखो, टेम्पल ऑफ द लैपिस लैजुली, ओके, गॉडेस ऑफ द एंशिएंट स्काइज, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। मुझे लग रहा है कि आपके साथ जिनका भी मिलन होगा, लास्ट बहुत सारे, मतलब नॉट इन फैक्ट वन लाइफ, बट बहुत सारे लाइफ टाइम आप दोनों ने एक साथ, ठीक है, रहे थे। मे बी थ्रू फ्रेंडशिप, मे बी थ्रू फैमिली कनेक्शंस, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि अगर आपको रक्षा की ज़रूरत है, आपको रक्षा मिलेगा ज़रूर, ठीक है। एंड यू विल मूव टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द एंशिएंट स्काइज। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे किस्मत आपका ब्राइट होते हुए दिखाई दे रहा है। द ब्लू कलर रिप्रेजेंट सेकेंड द डीप लव एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ यूनिक कनेक्शंस आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोग आर्कियोलॉजिस्ट हो या पेंटर हो, स्केच आर्टिस्ट हो, या आपको इस तरह का चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। डिवाइन सिस्टरहुड, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। लाइट की मतलब रोशनी की, बहन और भाई। मतलब क्या है, आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनने जा रहे हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में आ रहे हो, ओके। डिवाइन डिविनिटी टैरो 6 फैमिली में जुड़ रहे हो, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी कम्युनिटी चैनल्स है उसमें आप जुड़ रहे हो, और अपना जो हीलिंग है वहाँ से ही आपको होगा, ठीक है। ऑलराइट, लैपिस लैजुली कैन बी गुड स्टोन फॉर यू, ठीक है। ऑल्सो मैं आई डोंट सेल एनीथिंग, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इट कैन बी गुड फॉर योर ऑर्डर। नाउ लेट मी सी कि जो है, यस, कैन आई सी थ्रू डाइसेस? नहीं, डाइसेस ज़रूरी नहीं है। लास्ट हम यहाँ से ही देख लेते हैं, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है। सो क्राउन चक्र नीड्स टू बी एक्टिवेटेड। फिर से यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है। पी लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं दिखा देती हूँ, PT G। सो आपके हेल्थ फिटनेस के ऊपर आपको और ध्यान देना चाहिए, ओके। आई लव यू ऑल, ओके। FY आप लोग बोलते यस यस यस, किसी से जवाब आपको मिलेगा, दैट इज़ यस। चाहे मेल हो, टेक्स्ट हो, इम्पोर्टेंट कॉल हो, फॉरेन से आ रहा हो, ठीक है, आपका जवाब हाँ होगा। अप्रूवल, VI 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट। VIP, सो कुछ लोग VIP स्टेटस मतलब VIP पास, कूपन पास, इस तरह से आपको मिल सकता है। VIP ट्रैवल हो सकता है आपका, यस, ओके। VIP क्लास में ट्रैवल हो सकता है, बेसिकली जो बिज़नेस क्लास है फ्लाइट का, उसमें ट्रैवल हो सकता है, या कोई भी या हो सकता है कि आप लोग मूवी हॉल थिएटर्स में जा रहे हो एंड यू आर टेकिंग द हाइस्ट, यू कैन से रेवेन्यू वाला जो है। डेप्यूटी जनरल से किसी को मिलना है या किसी का प्रमोशन बाकी है। देखो,
अली किसी का नाम हो सकता है, अली, लीना, ठीक है, हिया, हिमा, हिमानी, सरिता, ओके, ओके, सो मे बी यू टेक अ कार जो गैस से चलता हो, या मे बी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैन बी रिलेटेड. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.